बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 possible answers to each question are given below. Circle the correct answer. जी पहला है रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। याद रखिएगा, रेशो इज द कंपैरिजन between two quantities having same unit। ये याद रखना है। रेशो इज द कंपैरिजन, डेफिनेशन रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। जी 10 to 30 इज इक्वल टू, जी भाई 10 to 30 इज इक्वल टू 1 to 3 1 to 3 जी 10 to 30 इज इक्वल टू 1 to 3। जी देखो ना, 10 अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 1 to 3 बन जाएगा। जी रेशो कैन बी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। भाई कहता है ए रेशो कैन बी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जी भाई याद रखिएगा, ए रेशो कैन बी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। भाई एक रेशो है जैसे 100/40 है, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। रेशो कैन बी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। जी फोर्थ है 18 to 30 इज द सेम एज 3:5। जी 18/6 कॉमन निकाल दे, 6 से डिवाइड कर दें तो 3 to 5 आएगा। जी भाई 18 to 30 इज द सेम एज 3:5। भाई इज द सेम एज 3:5। जी पांचवा है जी ए प्रॉफिट ऑफ A and B from 10,000 in ratio 2:3 is by 4,000 and 6,000। by profit of A and B from 10,000 in ratio 2:3। तो भाई जन 5 हिस्से करेंगे तो एक 2 हिस्से जो होंगे वो 4,000 होगा और 3 हिस्से जो होंगे वो 6,000 होगा। जी तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाय प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 10,000 इन रेशो 2:3 आर 4,000 and 6,000। जी अगला है 3 persons invest 1,000, 2,000 and 3,000 rupees, then the ratio between their investment is 1:2:3। जी इधर देखिएगा, भाई 3 persons invest 1,000, 2,000 and 3,000 rupees, then ratio between their investment is 1:2:3 होगी। जी वजन 4 equality of 2 ratio is called proportion। भाई equality of 2 ratio is called proportion। जी भाई याद रखिएगा, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जी 2 रेशो में जो इक्वालिटी होगी उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। जी आगे है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, 2 क्वांटिटीज मूव इन सेम डायरेक्शन। याद रखिएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन 2 क्वांटिटीज मूव इन सेम डायरेक्शन। भैया याद रखिएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन 2 क्वांटिटीज मूव इन सेम डायरेक्शन। जी 8वां जी वजन 9वां है इन इन्वेस्टमेंट इन इनवर्स प्रोपोर्शन बोथ क्वांटिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया याद रखिएगा, इन इनवर्स प्रोपोर्शन बोथ क्वांटिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई बोथ क्वांटिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया याद रखिए, इन डायरेक्ट डायरेक्शन बोथ क्वांटिटीज मूव इन सेम डायरेक्शन, और इन इनवर्स प्रोपोर्शन बोथ क्वांटिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जी 10वां है जी 10th है नंबर ऑफ मैन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाउस हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। by number of men and time required to build a house have inverse proportion। by number of men and time
रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाउस हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। देखें, अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर बंदे कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। 40 men takes 10 days to build a house. Then 50 men takes 5 days. Then जी 40 men takes 10 days to build a house. 40 men कितने हैं जी? तो याद रखिएगा, देखें इनमें 4:1 है जी। Then 50 men takes 8 days. बचन देखें 50 men takes 8 days जी भैया। 40 men takes 10 days build a house, then 50 men takes, वो याद रखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 8 days आएगा जी। देखें जब 40 मैन है तो 10 days है, और जब 50 मैन होंगे तो भाई x days है। तो जाहिर है बंदे बढ़ेंगे तो भैया दिन क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 40/50 इज इक्वल टू क्या होगा, x/10। भाई दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास क्या निकलेगा जी, 8 days। भाई x हमारे पास कितना निकलेगा, 8 days जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 100। भाई परसेंटेज में फ्रैक्शन होती है, हैविंग डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर क्या होगा जी, 100 होगा जी। भाई परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, ये बटा होगा जी, हैविंग डिनोमिनेटर एज 100। By 10% is equal to 10/100. By 10% is equal to 10/100. तो 10% is equal to 10/100। भाई परसेंट का मतलब उसको 100 से डिवाइड कर दो या 1/100 से 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 2.5% इज इक्वल टू जी, जब इसको भैया 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0255 आएगा। 0.02, जब इसको 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे 2.5/100 करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे 0.025 आएगा, 0.025 आएगा जी। अब बचन 3.567 इज इक्वल टू जी, इज इक्वल टू परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो बचन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी, ये 356.7 बन जाएगा जी। भाई जब आपने नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी विल गेट 356.7% जी। 30% ऑफ 1800 इज इक्वल टू, भाई 30% ऑफ 30/100 कर लो इंटू 1800। तो आप देखेंगे 18 को जब 30 के साथ रख दोगे तो भैया 540 आएगा। भाई आप 30% का मतलब 30/100 इंटू 1800 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई कहेगा 540। भाई 30% ऑफ 1800 का मतलब है भैया 30% का मतलब है 30/100 इंटू भाई क्या होगा 1800, तो इज इक्वल का 540 जी। भाई 150 इज 5% ऑफ जी। देखें भाई 150 इज 5% ऑफ जी। 5% का मतलब 5/100 करेंगे, ठीक है जी। 5/100 करेंगे इंटू x करेंगे तो भाई इज इक्वल टू क्या होगा जी, 150 जी। भाई 5/100 तो हमारा आंसर का 3000 जी। देखें 5% 5/100 फर्स्ट का रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास x है जी, जो आंसर हमारे पास क्या 150। तो भाई जन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो 3000 निकलेगी भाई। 3000 x का निकलेगा भाई 5% का मतलब 5/100 और रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारे पास x है जी। रिजल्ट हमारे पास 150 गिवन है, तो x क्या होगा जी, सिंप्लीफाई करने के बाद 3000 जी। वजन देखिएगा 150 इज 5% ऑफ, भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 5% का मतलब 5/100 इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल 150, एक्स की वैल्यू निकलेगी वो 3000 निकलेगी। कमीशन ऑफ 5000 5% वजन एट द रेट ऑफ 5% इज वजन 250 निकलेगा भाई। कमीशन ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 5%, भाई इसका जो 5% होगा ना, ठीक है जी, वो किसके बराबर होगा 250 जी। वजन 5%
ऑफ 5000 भाई 5% का मैं 500 इंटू 5000 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 250 जी। भाई 5% ऑफ 5000 तो भाई 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी 250 जी। A chair cost 200 and sold for 300. Find the percentage of profit. जी, a chair cost 2000 and sold for 300. Find the percentage profit. तो भाई दिन क्या होगा जी, ये आप जब 3000 में से 300 में से 200 निकालेंगे तो प्रॉफिट का निकलेगा जी 100। अब 100 की जो गिना परसेंट तो 100 जी, तो भाई जन 100 क्या होगा जी, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का निकलेगा 50% जी। भाई देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का निकलेगी जी जो है ना वो 50% जी। भाई जन प्रॉफिट हमारी जो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, भाई सेल प्राइस हमारे पास 300 और कॉस्ट प्राइस 200, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 100 आएगा। भाई हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा जी, भाई आपने प्रॉफिट निकाला हो सेल माइनस कॉस्ट कर दें, हमारा रिजल्ट क्या निकला जी 100। भाई 300 में से 200 निकालेंगे तो 100। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकाल ली थी, तो भाई ये जो आंसर निकला है 100 को 200 से तकसीम करें, क्योंकि हमारी बेस जो है ना वो 200 है जी, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो निकलेगा वो 50% निकलेगा। भाई हमारा रिजल्ट निकलेगा 50% जी। देखें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, ये जो हमारा आंसर निकला 100, जो प्रॉफिट निकला 100 उसको 200 से तकसीम करें, कॉस्ट हमारी क्या 200 जी, इंटू 100% मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल सी 50%। वी विल सी 50% जी। भाई ए वॉच इज सोल्ड फॉर 600 रुपीज ऑन 20% लॉस। भाई लॉस कितना हुआ 20%। द एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉच इज, आपने एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉच निकालनी है वो 750 होगा जी। वे भी हल करते हैं। ए वॉच इज सोल्ड फॉर 600 रुपीज ऑन जो है ना वो 20% लॉस। द एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉचेस वो 750 होगा जी। जी देखिए हमारे पास 20% लॉस था, तो 100 में से 20 निकाल दिया जी, ओवर 100 ये रिक्वायर्ड हमारे पास वैल्यू एक्स है जी, इज इक्वल टू 600। भाई लॉस है ना, तो लॉस कितना निकलेगा 100 माइनस 20 ओवर 100 इंटू एक्स, ये रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इज इक्वल टू 600। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 4 और 5 एक्स इज इक्वल टू 600, इसको काटें तो भाई 150 आएगा। 150 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 750 आंसर आ जाएगा जी। भाई एक्स का निकलेगा 750 जी, भाई एक्स का निकलेगा 750 जी। वंस अगेन ए वॉच is sold for rupees 600 on 20% loss. The actual cost price of watches वो हमने हल की तो भैया क्या आएगा 750 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है व्हेन सेल प्राइस हमारे पास कितनी है जी 4400 एंड प्रॉफिट इज 10%, और भाई रन प्रॉफिट क्या हमारे पास 10% जी। भाई व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है जी व्हेन सेल प्राइस हमारे पास कितनी है जी 4400 एंड प्रॉफिट इज 10%, तो रिजल्ट हमारे क्या होगा जी 4000 जी। भाई रिजल्ट हमारे पास क्या होगा जी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी जी 4000 जी। इसको हल करते हैं जी। देखें हमारा पास 10% प्रॉफिट था जी, तो क्या होगा जी 100 + 10 ओवर 100, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, और रिजल्ट हमारा कितना था 4400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 110 ओवर 100 इंटू एक्स बराबर है 4000 जी। ये 0 को काटें जी तो, और 10 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 11x बराबर होगा जी 400 इंटू 10 जी।
जी 11 को काटेंगे तो भैया 400 आ गया जी, और 400 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा जी 4000। भाई एक्स हमारे पास का निकलेगा 4000। भाई हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो कितनी निकलेगी 4000 जी। जी भाई फाइंड एक्स वैन भाई 20:10 बराबर 30:x। तो एक्स हमारे पास क्या निकलेगा भाई 15 जी। भाई एक्स हमारे पास क्या निकलेगा 15 जी। भाई 20:10 इज इक्वल 30:x। तो एक्स हमारे पास क्या निकलेगा जी 15 जी। भाई एक्स हमारे पास क्या निकल देखें, इधर 2:1 है, तो भाई इसके 2:1 क्या होगी जी, वो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 15 होगा जी। वो 2:1 तो ये भी 2:1 होनी चाहिए, तो ये 30 और 15 होगा, तो फिर बात करने की तुम्हारे पास एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा जी 15 जी। देखिएगा अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे 20:10 20/10 इज इक्वल 30/x। भाई काटो, एक्स जो निकलेगा वो हमारे पास का निकलेगा 15 जी। भाई एक्स हमारे पास का निकलेगा 15 जी, तो हमारे पास एक्स होगा 15 जी। जी वजन फाइंड एक्स वैन 20:10 बराबर होगा 30:x। तो हल करेंगे, एक्स हमारे पास का निकलेगा 15 जी। जी इन प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। भाई इन प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। भाई ये देखें, फर्स्ट और लास्ट क्या कहलाएंगे एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाली सेंटर वाली होंगी वो मीन्स कहलाती हैं जी। भाई इन प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। भाई ये याद रखना, इन प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। भाई जैसे इसमें ये 20 और एक्स क्या है जी एक्सट्रीम्स हैं जी, और भाई 10 और 30 क्या हैं जी मीन्स हैं जी। जी इन प्रोपोर्शन मिडल टू टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। भाई इन प्रोपोर्शन मिडल टू टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स। भाई मिडल टू टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स जी। भाई जन ये याद रखिएगा, इन प्रोपोर्शन मिडल टू टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स, उनको भाई जन आपने क्या बोलना है मीन्स जी। इधर देखिएगा A/B बराबर है C/D, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो AD बराबर होगा A/D बराबर होगा B/C के। भाई याद रखिएगा A/D बराबर होगा B/C के। भाई A/D बराबर होगा B/C, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जी। जी इधर देखिएगा 5 आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, what is the percentage? The 5 out of 50 students failed. What is the pass percentage? जी भाई what is the pass percentage? तो ये याद रखिएगा वो 90% होगा भाई। 5 out of 50 students failed जी। भाई जंद्रा देखिएगा 5 out of 50 students failed, देन व्हाट इज द पास परसेंटेज, तो वो 90% होगा जी। भाईजान देखिएगा 5 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स फेल, तो भाईजान देखें 5 आउट ऑफ फेल, व्हाट इज द पास परसेंटेज, तो वो 90% होगा जी। देखिएगा जो पास स्टूडेंट हो गए वो गया 50 में से 5 निकाल लें, 5 फेल थे ना, तो भाई 50 में से 5 निकाल दें, पास आ जाएगा। पास को टोटल से डिवाइड करें और इनटू 100% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 90%। भाई वी विल गेट 90%। वी विल गेट 19%।